चाणक्य की 50 नीतियां। नीति 1, राज, धन और अपमान। इन 3 बातों को जीवन में किसी से भी साझा मत करो। ये बातें अगर बाहर आ गईं तो या तो मृत्यु आ जाएगी या जीवन भर पछताना पड़ेगा। अर्थ, इस नीति में चाणक्य साफ साफ चेतावनी देते हैं कि कुछ बातें जीवन में ऐसी होती हैं जो अगर दूसरों को पता चल जाए तो आपका जीवन बर्बाद हो सकता है। पहला है राज, यानी आपका कोई गुप्त योजना, कोई निजी विचार या लक्ष्य जो अगर समय से पहले किसी को पता चल जाए तो वो उसे बिगाड़ सकता है। दूसरा है धन, चाहे वो आपके पास बहुत है या बहुत कम, अगर आपने बताया तो या तो लोग जलेंगे या आपसे मांगने लगेंगे या आपकी बुराई करेंगे। तीसरा और सबसे संवेदनशील विषय है अपमान। अगर आपने किसी से अपने साथ हुए अपमान की बात साझा की तो लोग उसका मजाक बनाएंगे, आपकी कमजोरी समझेंगे और आगे चलकर उसका फायदा उठाएंगे। जीवन में कैसे अपनाएं? इस नीति को अपनाने के लिए सबसे पहले खुद पर नियंत्रण रखना होगा। हर बात हर किसी को बताने की आदत बहुत खतरनाक होती है। जब तक आपकी योजना पूरी ना हो जाए तब तक किसी को मत बताओ। अगर आपके पास धन है तो दिखावा मत करो, और अगर किसी ने आपको अपमानित किया है तो उसे अपने भीतर शक्ति बना लो। दूसरों के सामने रोना मत शुरू करो। ये नीति आपको मजबूत बनाएगी, गुप्त रखेगी और आगे बढ़ने का साहस देगी। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जब चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट बनाने की योजना चाणक्य ने बनाई थी, तब उन्होंने न तो किसी को अपनी रणनीति बताई और न ही अपने अपमान का जिक्र किया। जब उन्हें नंद वंश के दरबार से अपमानित करके निकाला गया था, तब उन्होंने सबके सामने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन भीतर ही भीतर उन्होंने प्रतिज्ञा की, जब तक नंदों का सर्वनाश नहीं करूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। उन्होंने अपने अपमान को हथियार बनाया, उसे किसी को नहीं बताया और एक गुप्त योजना के तहत चंद्रगुप्त को तैयार किया। अगर वो उस अपमान की चर्चा सबके सामने कर देते तो शायद लोग उन्हें कमजोर समझते और उनका मजाक उड़ाते, लेकिन उन्होंने उस अपमान को राज बना लिया और उसी राज्य ने उन्हें इतिहास का सबसे महान कूटनीतिज्ञ बना दिया। नीति 2, अपने अगले कदम की जानकारी कभी किसी को मत दो जब तक वो पूरा ना हो जाए। अर्थ, चाणक्य यहां जीवन की सबसे खतरनाक गलती की ओर इशारा करते हैं, अपने प्लान या योजना को समय से पहले दूसरों को बता देना। उन्होंने बार बार कहा है कि अगर आप अपनी योजना सबको बता दोगे तो या तो लोग उसे बिगाड़ देंगे या आपकी नकल कर लेंगे या आपको रास्ते से हटाने की साजिश रचेंगे। दुनिया हर समय आपके भले की नहीं सोचती। बहुत से लोग आपको गिरते हुए देखना चाहते हैं, खासकर वो जो आपके सबसे करीब होते हैं। इसलिए जब तक कोई योजना पूरी ना हो जाए तब तक उसे किसी को न बताना ही सबसे बुद्धिमानी है। जीवन में कैसे अपनाएं? अगर आप कोई बिजनेस शुरू कर रहे हो, कोई नौकरी का प्लान बना रहे हो, कोई रिश्ता आगे बढ़ा रहे हो या फिर कोई बड़ा सपना देख रहे हो, तो उसे केवल और केवल अपनी मेहनत तक सीमित रखो। उसके पूरे हो जाने के बाद ही दुनिया को बताओ। ये नीति आपको मानसिक शांति, फोकस और सुरक्षा देगी। इससे आपकी ऊर्जा भी बचेगी और आपके विरोधी भी चौंक जाएंगे कि आपने कब और कैसे इतनी बड़ी चीज कर दी बिना शोर मचाए। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जब चाणक्य ने नंद वंश का अंत करने की योजना बनाई थी तो उन्होंने किसी को यह नहीं बताया कि वे चंद्रगुप्त को राजा बनाना चाहते हैं। उन्होंने गुप्त रूप से चंद्रगुप्त को जंगल में ट्रेनिंग दी, युद्ध की कला सिखाई, राजनीति का ज्ञान दिया। अगर ये सब किसी को पहले से पता चल जाता तो नंद वंश के लोग उन्हें मार डालते, लेकिन उन्होंने अपने हर कदम को गुप्त रखा। जब चंद्रगुप्त ने पहली बार नंदों के खिलाफ हमला किया तब पूरी दुनिया चौंक गई कि एक साधारण युवक ने इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया। यही थी चाणक्य की नीति, राजनीति में भी, जीवन में भी। पहले करो फिर दिखाओ। नीति 3, अपने दुख, तकलीफें और दर्द किसी को मत बताओ, क्योंकि जमाना सिर्फ मजाक उड़ाता है, मदद नहीं करता। अर्थ, इस नीति में चाणक्य हमें एक बेहद कठोर लेकिन सच्ची बात समझाते हैं। दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो आपके दुख में सच में आपके लिए रोते हैं। ज्यादातर लोग सिर्फ आपकी कमजोरी जानना चाहते हैं ताकि कभी मौका मिले तो उसका फायदा उठा सके। अगर आप हर किसी से अपना दुख, अपना दर्द, अपनी परेशानी शेयर करने लगो तो लोग आपके सामने तो हमदर्दी दिखाएंगे,
लेकिन पीठ पीछे आपका मजाक बनाएंगे या आपको कमजोर मानेंगे। इसीलिए चाणक्य कहते हैं, दुख सहो लेकिन दूसरों से उसका प्रदर्शन मत करो। जीवन में कैसे अपनाएं? इस नीति को जीवन में अपनाने के लिए आत्मनियंत्रण और आत्मबल बहुत जरूरी है। जब भी कोई दुख हो, सबसे पहले खुद को मजबूत बनाओ। अगर किसी से बात करनी ही है तो किसी ऐसे समझदार व्यक्ति से करो जो आपकी भलाई चाहता हो, ना कि दुनिया के सामने रोते फिरो। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और लोग आपको कमजोर नहीं बल्कि संयमी और ताकतवर समझेंगे। अपने दर्द को अपनी प्रेरणा बनाओ, न कि अपनी पहचान। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जब चाणक्य का अपमान नंद वंश के दरबार में हुआ था और उन्हें खुलेआम दरबार से बाहर निकाल दिया गया, तब वो चाहते तो हर जगह जाकर अपना दुख रो सकते थे। वो चाहते तो दूसरों को बता सकते थे कि उनके साथ क्या हुआ, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने उस अपमान को अपने अंदर दबा लिया और उसे ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। अब जब तक इन नंदों का नाश नहीं करता, चैन से नहीं बैठूंगा। अगर वो हर किसी से अपने दर्द की बात करते तो शायद लोग कहते चाणक्य पागल हो गया है या अब उसमें कुछ नहीं बचा। लेकिन उन्होंने चुप रहकर वही दर्द अपनी शक्ति बना लिया और एक दिन वही चाणक्य सम्राट चंद्रगुप्त के महामंत्री बने। इतिहास बदल डाला। नीति 4, अपने परिवार की कमजोरियां और आपसी झगड़े किसी बाहरी को मत बताओ, क्योंकि वही लोग एक दिन तुम्हारे खिलाफ उसे हथियार बना लेंगे। अर्थ, इस नीति में चाणक्य बहुत गंभीर चेतावनी दे रहे हैं। घर के झगड़े, आपसी कड़वाहट, कमजोरियां, रिश्तों की दरारें, ये सब ऐसी बातें हैं जो अगर घर के बाहर निकल गईं तो दूसरों के लिए एक चाबी बन जाती है तुम्हारे घर को तोड़ने की। दुनिया में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो तुम्हारे सुख से जलते हैं, और अगर उन्हें तुम्हारे घर की दरारों की खबर मिल जाए तो वो उसी में घुसकर तुम्हें तबाह कर देंगे। ये नीति हमें सिखाती है कि घर का मामला घर में ही सुलझाओ। बाहर वालों से सहानुभूति की उम्मीद मत रखो, क्योंकि आज की दुनिया सुनती नहीं, बस तमाशा देखती है। जीवन में कैसे अपनाएं? अगर घर में माँ बाप, भाई बहन या पति पत्नी के बीच कभी कोई मतभेद हो जाए तो उसे सिर्फ घर के भीतर ही सुलझाओ। पड़ोसियों, रिश्तेदारों या दोस्तों से दिल हल्का करने के चक्कर में घर की इज्जत मत खो दो। ये मत सोचो कि वो लोग तुम्हारी मदद करेंगे, क्योंकि कल को वही बातें फैलाकर तुम्हारी बदनामी कर देंगे। इस नीति को अपनाने से आपका परिवार मजबूत रहेगा, बाहर वालों को मौका नहीं मिलेगा और आप भी मानसिक रूप से शांत रहोगे। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि इतिहास में जब चंद्रगुप्त और उसके कुछ विश्वास पात्रों में रणनीति को लेकर मतभेद हुए थे, तो चाणक्य ने कभी भी उस अंदरूनी विवाद को जनता या बाहरी सेनाओं के सामने उजागर नहीं किया। वो जानते थे कि अगर ये बात शत्रु को पता चल गई कि राजा और उसके मंत्री एकमत नहीं हैं, तो वे इसी कमजोरी का फायदा उठाएंगे और साम्राज्य पर हमला कर देंगे। इसलिए उन्होंने अंदर ही अंदर बातों को सुलझाया, कभी राज का पर्दा बाहर नहीं जाने दिया। यही कारण था कि मौर्य साम्राज्य मजबूत रहा और चाणक्य को कूटनीति का चक्रवर्ती कहा गया। नीति 5, किसी को यह मत बताओ कि तुम्हारे पास कितनी दौलत है, क्योंकि सबसे पहले वही लोग तुम्हें लूटने आएंगे जो सबसे ज्यादा अपने लगते हैं। अर्थ, इस नीति में चाणक्य एक बहुत गहरी और खतरनाक सच्चाई बताते हैं। दौलत की असली लूट लुटेरे नहीं करते, बल्कि अपने करते हैं। अगर आपने अपने पैसों, जमीन जायदाद या सोने चांदी का बखान करना शुरू कर दिया, तो सबसे पहले आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपके करीबी ही आपसे हक जताना शुरू कर देंगे। और जब आप उनकी उम्मीदें पूरी नहीं कर पाओगे तो वही लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे। चाणक्य कहते हैं, अपने धन का प्रचार मत करो, क्योंकि लोगों की नजर सिर्फ आपकी जेब पर रहती है, दिल पर नहीं। जीवन में कैसे अपनाएं? आज के जमाने में चाहे आप करोड़पति हों या बस ठीक ठाक कमा रहे हों, कभी भी अपनी आर्थिक स्थिति की डिटेल किसी को मत बताओ, ना रिश्तेदारों को, ना दोस्तों को, ना पड़ोसियों को। जितना ज्यादा आप दिखावा करोगे उतने ज्यादा आप पर बोझ बढ़ेगा। सब उधार मांगेंगे, सब उम्मीदें रखेंगे, और जब ना दे सको तो सब मुंह मोड़ लेंगे।
इसलिए जितना हो सके अपने पैसों को गुप्त रखो और जरूरत पड़ने पर ही खर्च करो। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जब चंद्रगुप्त सम्राट बना तो उसके खजाने में अकूत धन था, लेकिन चाणक्य ने कभी किसी को यह नहीं बताया कि राजकोष में कितना पैसा है। उन्होंने जानबूझकर राजकोष की स्थिति को गुप्त रखा ताकि दुश्मन लालच में हमला ना करें और दरबारी किसी भी योजना का गलत फायदा ना उठा लें। एक बार जब एक मंत्री ने चंद्रगुप्त से पूछा कि क्या हम इतना सोना आम लोगों को बांट दें, तो चाणक्य ने उसे दरबार से ही निकाल दिया, क्योंकि वो जानता था कि अगर आज एक को दिया तो कल 100 लोग मांगेंगे, और जब ना दे सकोगे तो लोग कहेंगे राजा कंजूस है, मंत्री भ्रष्ट है। इसलिए सबसे पहले अपने धन को छुपाओ, तभी वो टिकेगा। नीति 6, जिससे तुम सबसे ज्यादा प्रेम करते हो उसी से सबसे ज्यादा सतर्क रहो, क्योंकि चोट वहीं से आती है जहां से सबसे ज्यादा उम्मीद होती है। अर्थ, इस नीति में चाणक्य हमें इंसानी मन की सबसे खतरनाक कमजोरी के बारे में बताते हैं, अंधा विश्वास। जब हम किसी से प्रेम करते हैं, चाहे वो हमारा दोस्त हो, जीवन साथी हो, भाई हो या गुरु, हम मान लेते हैं कि वो कभी हमारा बुरा नहीं करेगा, और यही हम सबसे बड़ी भूल करते हैं, क्योंकि प्रेम के नाम पर हम आंखें मूंद लेते हैं और सामने वाले को हमारी भावनाओं से खेलने का पूरा मौका दे देते हैं। चाणक्य कहते हैं, प्रेम करो लेकिन विवेक के साथ, सतर्क रहो, क्योंकि धोखा वही देता है जो भरोसे के बहुत करीब होता है। जीवन में कैसे अपनाएं? इस नीति को अपनाने का मतलब ये नहीं कि किसी पर भी विश्वास मत करो, बल्कि ये समझो कि विश्वास के साथ विवेक भी जरूरी है। जब भी आप किसी से बहुत जुड़ जाओ तो ये मत सोचो कि वो इंसान कभी आपको तकलीफ नहीं देगा। हर इंसान परिस्थितियों में बदल सकता है, इसलिए अपने फैसले भावनाओं के नहीं, अनुभव और सूझबूझ के आधार पर लो। प्रेम में भी संतुलन रखो, ताकि अगर कभी विश्वास टूटे तो तुम पूरी तरह न टूटो। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जब चाणक्य ने चंद्रगुप्त को राजा बनाया तो उन्होंने उसे एक बार सिखाया था, राजा को सबसे ज्यादा खतरा उन लोगों से होता है जो सबसे ज्यादा उसके पास होते हैं। एक बार चंद्रगुप्त ने अपने सबसे प्रिय मंत्री को युद्ध की एक गोपनीय योजना बताई थी। वही मंत्री दुश्मनों से मिल गया और सारी योजना लीक कर दी। चाणक्य को जब पता चला तो उन्होंने चंद्रगुप्त को साफ कहा, तुम्हारा दोष ये नहीं कि तुमने योजना बताई, दोष ये है कि तुमने उसे परखा नहीं था। इसके बाद से चंद्रगुप्त ने भी सीखा कि प्रेम अंधा नहीं होना चाहिए, क्योंकि तलवार वो ही चुभती है जो दिल के करीब होती है। नीति 7, अपने भविष्य की योजनाएं किसी को मत बताओ, क्योंकि दुनिया तबाह करने से पहले तुम्हारे सपनों को कुचलना शुरू करती है। अर्थ, इस नीति में चाणक्य बहुत सीधी बात करते हैं, सपनों की चर्चा मत करो, उन्हें पूरा करो। जब हम अपने लक्ष्य, प्लान या महत्वाकांक्षाओं के बारे में सबको बताने लगते हैं तो लोग 2 चीजें करते हैं। पहला, या तो वो हमें हतोत्साहित करते हैं, नीचा दिखाते हैं, हमारे मनोबल को तोड़ते हैं, और दूसरा, वो हमारे ही विचार चुराकर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। चाणक्य कहते हैं, तुम्हारा भविष्य सिर्फ तुम्हारा है, उसे दिखाओ तब जब वो तैयार हो जाए, वरना लोग बीच में ही उसे गर्भ में मार देंगे। जीवन में कैसे अपनाएं? जब भी तुम किसी बड़े प्लान पर काम कर रहे हो, जैसे बिजनेस शुरू करना, नौकरी बदलना, किसी लक्ष्य को पाना, तब तक किसी को मत बताओ जब तक वो पूरा न हो जाए। जो चीजें बन रही होती हैं वो बहुत नाजुक होती हैं और नजरों से नहीं, लोगों की नजर लगने से टूटती हैं। इसलिए खामोशी से काम करो, और जब सफलता अपने आप बोले तो लोगों के पास कोई जवाब ना बचे। इस नीति को अपनाने से तुम ऊर्जा बचा पाओगे, ध्यान केंद्रित रखोगे और नकारात्मकता से दूर रहोगे। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जब चाणक्य ने मौर्य साम्राज्य की नींव रखने का फैसला किया था तो उन्होंने नंद वंश से बदला लेने की पूरी योजना छुपा कर बनाई थी। ना तो चंद्रगुप्त को शुरू में पूरी योजना बताई गई और ना ही उनके शिष्यों को। वो जानते थे कि अगर ये प्लान लीक हो गया तो नंद वंश उसे कुचल देगा। उन्होंने चुपचाप अपना शिष्य तैयार किया, कूटनीति रची, दुश्मनों को भ्रम में रखा
और एक दिन अचानक मौर्य साम्राज्य प्रकट हुआ। दुनिया हैरान रह गई, लेकिन चाणक्य मुस्कुराया, क्योंकि जो काम बोलते नहीं हैं वही इतिहास बनाते हैं। नीति 8, अपने दुख और कमजोरी की कहानी हर किसी से मत कहो, क्योंकि दुनिया तमाशा देखने आती है, सहारा देने नहीं। अर्थ, इस नीति में चाणक्य ने इंसान की एक और बड़ी गलती की ओर इशारा किया है, अपने दर्द को हर किसी के सामने खोल देना। हम जब टूटते हैं, थकते हैं या धोखा खाते हैं तो किसी कंधे की तलाश करते हैं, लेकिन चाणक्य कहते हैं कि इस दुनिया में ज्यादातर लोग तुम्हारे आंसुओं में दया नहीं, मजा ढूंढते हैं। तुम्हारी कमजोरी, तुम्हारा रोना, तुम्हारी तकलीफ, लोग उसका इस्तेमाल तुम्हें और तोड़ने के लिए करते हैं। इसलिए चुप रहो, खुद से लड़ो, खुद को संभालो, लेकिन अपना दर्द हर किसी के सामने मत खोलो। जीवन में कैसे अपनाएं? जब भी जिंदगी में तकलीफ आए, जैसे ब्रेकअप हो गया, नौकरी छूट गई, अपनों ने धोखा दिया, तो सबसे पहले खुद को संभालो। हर दोस्त, हर रिश्तेदार, हर सुनने वाला तुम्हारा हमदर्द नहीं होता। कई लोग तुम्हारी बातें दूसरों से कहकर मजाक बनाएंगे, कुछ लोग तुम्हारी तकलीफ में अपनी जीत देखेंगे। इसलिए हमेशा अपनी भावनाओं को फिल्टर करो, कौन सुनने लायक है और कौन सिर्फ देखने आया है। जब तक तुम खुद को नहीं संभालोगे, तब तक कोई तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगा। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि एक समय की बात है जब चाणक्य को तक्षशिला से निकाल दिया गया था। उनके पास न घर था, न पैसा, न सम्मान, लेकिन उन्होंने कभी किसी से अपनी तकलीफ नहीं बताई। उन्होंने न रोया, न शिकायत की, न दया मांगी, बस चुपचाप एक युद्ध छेड़ दिया, खुद को मजबूत किया और इतिहास बना दिया। अगर वो उस वक्त रोते रहते, सबको अपनी हालत बताते, तो लोग कहते एक और हारने वाला आया। लेकिन उन्होंने लोगों को कुछ दिखाया नहीं, सिर्फ बदला लिया, बदलाव लाया और दुनिया को चौंका दिया। नीति 9, हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करो, क्योंकि जब तुम सबके बनते हो तब कोई तुम्हारा नहीं बनता। अर्थ, इस नीति में चाणक्य कहते हैं कि एक इंसान की सबसे बड़ी मूर्खता यही है कि वो सबको खुश रखने में लग जाता है। वह हर किसी की हां में हां मिलाता है, सबके लिए समय निकालता है, सबके लिए खुद को मिटाता है, लेकिन अंत में जब उसे जरूरत होती है तो कोई उसके साथ नहीं होता। ये दुनिया स्वार्थी है और वो सिर्फ उसी की इज्जत करती है जो खुद की कीमत समझता है। जो हर किसी का बन जाता है, उसकी अपनी कोई पहचान नहीं बचती। जीवन में कैसे अपनाएं? जब भी तुम अपने निर्णय लो तो सबसे पहले खुद को रखो। अपने सिद्धांतों, अपने आत्मसम्मान और अपने समय की कद्र करो। किसी को खुश करने के लिए अपने विचार मत बदलो। चाणक्य कहते हैं, जिन लोगों को तुम खुश करने की कोशिश करते हो, वही लोग एक दिन तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे। इसलिए खुद की कीमत पहचानो, ना कि दूसरों की वाहवाही के पीछे भागो। दूसरों के लिए अच्छे बनो, लेकिन अपने लिए सबसे पहले ईमानदार बनो। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जब चाणक्य ने नंद वंश से बदला लेने की ठानी थी, तो कई लोग उनसे बोले, इतना बड़ा साम्राज्य है, झगड़ा क्यों ले रहे हो, शांति से जी लो। लेकिन अगर चाणक्य सबको खुश करने के चक्कर में पड़ जाते तो आज मौर्य साम्राज्य कभी बनता ही नहीं। उन्होंने लोगों की बातों की परवाह नहीं की, उन्होंने सिर्फ धर्म और उद्देश्य की परवाह की। नतीजा, वो अमर हो गए और वो लोग जो उन्हें रोकना चाहते थे, इतिहास में खो गए। नीति 10, किसी की बुराई सुनकर तुरंत विश्वास मत करो, क्योंकि जो बातें पीछे कही जाती हैं वे अक्सर सच्चाई से दूर होती हैं। अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है अफवाहों और नकली खबरों पर भरोसा कर लेना। जब कोई तुम्हारे खिलाफ कोई बात करता है तो जरूरी नहीं कि वो बात सच हो। अक्सर लोग दूसरों को नीचे गिराने के लिए झूठ फैलाते हैं, कुटिलता दिखाते हैं और रिश्तों में दरार डालते हैं। इसलिए किसी भी बात को सुनकर तुरंत उस पर यकीन मत करो। पहले जांच पड़ताल करो, परिस्थिति को समझो और फिर फैसला लो। जीवन में कैसे अपनाएं? जब भी कोई तुम्हारे खिलाफ कोई बात कहे या तुम्हारे बारे में कुछ सुना हो तो उससे तुरंत गुस्सा या दूरी मत बनाओ। पहले उस व्यक्ति से सीधे बात करो, सत्य जानो और फिर अपने कदम उठाओ। चाणक्य की इस नीति को अपनाकर तुम अनावश्यक कलह, झगड़ा और टकराव से बच सकते हो। रिश्तों को मजबूत रखो,
लेकिन मूर्खता से दूर रहो। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जब चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य को बढ़ा रहे थे तो कई बार उनके सलाहकारों के बीच अफवाहें फैलती थीं कि एक मंत्री दूसरे को नुकसान पहुंचाने की साजिश रच रहा है। लेकिन चाणक्य ने तुरंत उन अफवाहों पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने स्वयं जाकर हर बात की तहकीकात की और सही फैसले लिए। अगर वो तुरंत अफवाहों में आ जाते तो साम्राज्य कमजोर पड़ जाता। इसीलिए उन्होंने कहा, पहले सत्य जानो फिर कदम बढ़ाओ। नीति 11, लोगों की तारीफ पर हवाई मत हो जाना, क्योंकि जितनी ऊंचाई होती है गिरावट भी उतनी ही भयंकर होती है। अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि जब कोई इंसान दूसरों की तारीफ सुनकर खुद को सबसे बड़ा समझने लगता है तो वह अपने अहंकार में फंस जाता है। यह अहंकार उसे कमजोर करता है, उसकी बुद्धि और विवेक को खत्म कर देता है। तारीफें अस्थायी होती हैं और दुनिया में हमेशा कोई न कोई तुम्हें गिराने को तैयार बैठा रहता है। इसलिए जरूरी है कि खुद को नम्र रखो, अपनी कमियों को समझो और कभी भी अपनी तारीफों पर गर्व मत करो। जीवन में कैसे अपनाएं? जब भी लोग तुम्हारी तारीफ करें तो उसे दिल से स्वीकार करो, लेकिन अहंकार मत बढ़ाओ। अपनी असली ताकत को समझो, अपनी गलतियों पर ध्यान दो और मेहनत में लग रहो। याद रखो, तारीफें मन की दवा हैं, लेकिन ज्यादा लेना बीमारी बना देती है। चाणक्य की ये नीति अपनाकर तुम अपनी सफलता को स्थायी और मजबूत बना सकते हो। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने जब चंद्रगुप्त को सत्ता दी तो कई लोग उनके बड़े होने पर तारीफें करने लगे, लेकिन चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सिखाया कि ये सब बातें फानी हैं और असली लड़ाई अभी बाकी है। उन्होंने चंद्रगुप्त को हमेशा नम्र रहने और मेहनत करने की सलाह दी। अगर चंद्रगुप्त तारीफों में खो जाता तो नंद वंश का सामना करना मुश्किल हो जाता। इसलिए चाणक्य ने उसे सिखाया कि तारीफें चमत्कार नहीं, मेहनत ही असली हथियार है। नीति 12, कमजोरों की पहचान उनके आंसुओं से होती है, बुद्धिमान अपने आंसुओं को छुपा लेते हैं। अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि दुनिया में बहुत से लोग होते हैं जो अपनी परेशानियों और तकलीफों को खुलेआम दिखाते हैं। वे रोते हैं, दूसरों से मदद मांगते हैं और अपनी कमजोरी का प्रदर्शन करते हैं। पर असली बुद्धिमान वह होता है जो अपने दर्द को अपने दिल में छुपाकर खुद से लड़ता है। वह अपनी तकलीफों को अपनी ताकत बनाता है और बिना दिखावे के परिस्थितियों का सामना करता है। जीवन में कैसे अपनाएं? जब भी जीवन में संकट आए, जब दिल टूटे या मन भारी हो, तो इसे दूसरों के सामने जाहिर मत करो। अपने दुखों को खुद समझो, खुद संभालो और अपने आप को मजबूत बनाओ। यह मत सोचो कि आंसू बहाकर या परेशान होकर तुम्हें सहारा मिलेगा। असली सहारा खुद की हिम्मत और धैर्य में होता है। अपने आंसू छुपाओ और मुश्किलों को चुनौती बनाओ। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य जब निर्वासन में थे तब उन्होंने बहुत कष्ट सहा, पर उन्होंने कभी किसी के सामने अपना दर्द जाहिर नहीं किया। उन्होंने अपने आंसुओं को दिल में छुपा रखा और चुपचाप अपनी योजना बनाई। यही वजह है कि वे इतिहास के सबसे महान रणनीतिकार बने। अगर वे अपनी कमजोरी दिखाते तो उनके दुश्मन उन्हें कमजोर समझकर धोखा दे देते। नीति 13, जिस व्यक्ति को दूसरों की सफलता से जलन होती है वह कभी खुद सफल नहीं हो सकता। अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि जो इंसान दूसरों की तरक्की देखकर अंदर से जलता है उसके मन में नकारात्मकता घुस जाती है। वह अपने आप को दूसरों से कमतर समझने लगता है और इस जलन में इतना फंस जाता है कि अपनी मेहनत पर ध्यान देना छोड़ देता है। सफलता पाने के लिए जरूरी है कि दूसरों की सफलता से प्रेरणा लो, जलन से नहीं। जलन केवल ऊर्जा नष्ट करती है, जबकि प्रेरणा ऊर्जा देती है। जीवन में कैसे अपनाएं? जब भी तुम किसी की सफलता देखो तो उसे देखकर जलो मत, बल्कि उससे सीखो। उनकी मेहनत, उनकी आदतें और उनकी सोच को समझो और अपने जीवन में लागू करो। जलन के बजाय प्रेरणा का स्रोत बनो। चाणक्य की यह नीति अपनाकर तुम अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा बढ़ा सकते हो और खुद को निरंतर आगे बढ़ा सकते हो। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने जब चंद्रगुप्त को सिंहासन पर बैठाया तो बहुत से लोग जलन में गिरने लगे, पर चाणक्य ने कभी जलन नहीं की, बल्कि चंद्रगुप्त की सफलता से प्रेरणा लेकर अपनी रणनीतियों को और बेहतर बनाया।
जलन करने वाले लोग पीछे छूट गए, जबकि चाणक्य और चंद्रगुप्त ने मिलकर भारत का इतिहास बदल दिया। नीति 14, समय को गंवाने वाला जीवन को गंवाता है, इसलिए आज का काम कल पर मत टालो। अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि समय सबसे बड़ा धन है। जो इंसान समय की कद्र नहीं करता, वह अपनी जिंदगी का कीमती हिस्सा बर्बाद कर देता है। काम टालना, आलस करना और महत्वपूर्ण फैसलों में देरी करना इंसान को पीछे छोड़ देता है। समय बीतने के बाद वापस नहीं आता, इसलिए हर पल का सही उपयोग करना चाहिए। सफलता उन्हीं को मिलती है जो समय की महत्ता को समझते हैं और सही समय पर सही कदम उठाते हैं। जीवन में कैसे अपनाएं? जब भी कोई काम हो, उसे टालने की आदत छोड़ दो, आलस्य को हरा दो और आज का काम आज ही पूरा करो। योजना बनाओ, प्रायोरिटी तय करो और समय का सदुपयोग करो। याद रखो, जो लोग समय की कीमत समझते हैं वे इतिहास रचते हैं। चाणक्य की ये नीति अपनाकर तुम अपनी जिंदगी को सफल और अनुशासित बना सकते हो। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जब चाणक्य ने चंद्रगुप्त की सहायता करने का निर्णय लिया तो उन्होंने समय की कोई बर्बादी नहीं की। उन्होंने तुरंत योजना बनाई और उसे अमल में लाया। यदि उन्होंने देरी की होती तो नंद वंश की सत्ता मजबूत हो जाती और चंद्रगुप्त की सत्ता अधूरी रह जाती। इसलिए चाणक्य हमेशा कहते थे, काम को टालना मृत्यु के समान है। नीति 15, झूठ बोलने वाला कभी बड़ा नहीं होता, क्योंकि झूठ की जड़ कमजोर होती है। अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि जो इंसान झूठ बोलकर अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश करता है, वह खुद को ही कमजोर करता है। झूठ चाहे जितना भी बड़ा हो, उसका आधार कमजोर होता है और वह अंततः फट जाता है। सच्चाई और ईमानदारी से बड़ा कोई हथियार नहीं है। झूठ से बना रिश्ता, सफलता और सम्मान सब अस्थायी होते हैं। इसीलिए ईमानदारी को जीवन का मूल मंत्र बनाओ। जीवन में कैसे अपनाएं? अपने जीवन में हमेशा सच बोलो, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन हो। अपनी कमियों को स्वीकार करो और दूसरों के साथ ईमानदारी से पेश आओ। झूठ से बचो, क्योंकि यह तुम्हारी साख को खत्म कर देगा। चाणक्य की इस नीति को अपनाकर तुम अपने जीवन को मजबूत और सम्मानित बना सकते हो। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जब चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सत्ता दी तो उन्होंने कहा कि राजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण है ईमानदारी। उन्होंने खुद कभी झूठ का सहारा नहीं लिया। एक बार जब एक मंत्री ने झूठ बोला तो चाणक्य ने उसे तुरंत दंडित किया, ताकि झूठ की जड़ कमजोर न हो। इसीलिए चंद्रगुप्त का शासन मजबूत और स्थायी रहा। नीति 16, जो व्यक्ति दूसरों की सलाह नहीं सुनता, वह हमेशा अकेला पड़ता है और बड़ा नुकसान उठाता है। अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि इंसान को हमेशा दूसरों की बुद्धिमत्ता और अनुभव से सीखना चाहिए। जो अपने अहंकार के कारण दूसरों की सलाह को अनसुना करता है, वह खुद को कमजोर बना लेता है। सलाह लेने में कमजोरी नहीं, बल्कि समझदारी होती है। अकेले चलने वाले का सफर कठिन होता है और वह कई बार गलत फैसलों में फंस जाता है। इसलिए दूसरों की बातों को ध्यान से सुनना और समझना जरूरी है। जीवन में कैसे अपनाएं? अपने जीवन में जब भी कोई महत्वपूर्ण फैसला लेना हो तो अनुभव और बुद्धिमान लोगों की सलाह जरूर लो। अपने अहंकार को काबू में रखो और मानो कि हर किसी के पास सीखने को कुछ न कुछ होता है। दूसरों की सलाह सुनने से तुम्हारी सोच और भी व्यापक होगी और तुम गलतियों से बच सकते हो। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सिखाया कि राजा को हमेशा मंत्रियों और वरिष्ठ लोगों की सलाह माननी चाहिए। एक बार जब चंद्रगुप्त ने अपनी सोच पर जोर दिया और सलाह नहीं मानी तो उसका काम बिगड़ गया। चाणक्य ने तुरंत उसे समझाया कि अकेले चलने से बड़ा नुकसान होता है। यही वजह है कि चाणक्य ने हमेशा चंद्रगुप्त को सलाह लेने को कहा। नीति 17, क्रोध में लिया गया फैसला हमेशा नुकसान पहुंचाता है, इसलिए क्रोध को नियंत्रित करना बुद्धिमानी है। अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि जब इंसान क्रोध में होता है तब उसका दिमाग सही से काम नहीं करता। वह जल्दीबाजी में गलत निर्णय ले लेता है, जिससे खुद को और दूसरों को नुकसान होता है। क्रोध इंसान की सोच को धुंधला कर देता है और वह सही गलत का फर्क नहीं समझ पाता। इसलिए किसी भी परिस्थिति में शांत रहना और सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए। यही सच्ची बुद्धिमानी है। जीवन में कैसे अपनाएं?
जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो पहले गहरी सांस लो, थोड़ा ठहराव रखो और फिर बात करो या फैसला लो। क्रोध में कोई बड़ा फैसला मत लो। अपने मन को शांत करने के लिए ध्यान, योग या कोई भी तरीका अपनाओ। इससे तुम्हारे निर्णय बेहतर होंगे और जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने जब नंद वंश के शासकों के खिलाफ योजना बनाई तो उन्होंने कभी भी गुस्से में कोई कदम नहीं उठाया। उन्होंने हर निर्णय सोच समझकर धैर्य और रणनीति के साथ लिया। अगर वे क्रोध में होते तो उनकी योजना नाकाम हो जाती। इसीलिए चाणक्य कहते हैं, क्रोध को जीतना ही सबसे बड़ी जीत है। नीति 18, अपनी गलतियों को स्वीकार करना ही असली बुद्धिमानी है। छुपाने से कोई फायदा नहीं होता। अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि इंसान को अपनी कमजोरियों और गलतियों को छुपाने की बजाय स्वीकार करना चाहिए। गलतियों को स्वीकार करना कमजोरी नहीं बल्कि साहस और समझदारी का परिचायक है। जब हम अपनी गलतियों को मानते हैं तभी हम उनसे सीख पाते हैं और भविष्य में बेहतर निर्णय ले सकते हैं। छुपाने से समस्याएं बढ़ती हैं और अंततः बड़ा नुकसान होता है। जीवन में कैसे अपनाएं? जब भी आपसे कोई गलती हो तो उसे छुपाने की बजाय स्वीकार करो। अपने आप को सुधारने की कोशिश करो और सीखो कि आगे कैसे बेहतर हो सकते हो। ये स्वाभिमान और ईमानदारी का परिचय है। आपके रिश्ते मजबूत होंगे और लोग आपकी ईमानदारी की कद्र करेंगे। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने खुद अपने जीवन में कई बार गलतियां स्वीकार की, लेकिन उन्होंने उनसे सीखा और मजबूत बने। जब चंद्रगुप्त को कोई गलती हुई तो उन्होंने उसे छुपाया नहीं बल्कि तुरंत सुधार किया। इससे उनकी छवि और भी मजबूत हुई और वे बड़े शासक बने। नीति 19, जो व्यक्ति खुद पर भरोसा नहीं करता वह कभी बड़ा नहीं बन सकता। अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि आत्मविश्वास सफलता की पहली सीढ़ी है। यदि कोई इंसान खुद पर विश्वास नहीं करता तो वह कभी भी अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकता। दूसरों पर निर्भर रहना कमजोर सोच है और इससे मनुष्य अपनी शक्ति खो देता है। आत्मविश्वास से व्यक्ति हर कठिनाई को पार कर सकता है और सफलता हासिल कर सकता है। जीवन में कैसे अपनाएं? अपने अंदर आत्मविश्वास जगाओ, अपनी क्षमताओं को पहचानो और खुद पर भरोसा रखो। जब भी मुश्किल समय आए तो हिम्मत मत हारो। छोटे छोटे कदमों से अपनी क्षमताओं को बढ़ाओ और खुद को साबित करो। याद रखो, सफलता उन्हीं को मिलती है जो खुद पर विश्वास रखते हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने जब चंद्रगुप्त को राजगद्दी दिलाई तो सबसे पहले उन्होंने उसे आत्मविश्वास दिया। चंद्रगुप्त ने भी अपने आप पर विश्वास रखकर नंद वंश को हराया और एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की। यदि वह खुद पर विश्वास नहीं करता तो यह संभव नहीं था। नीति 20, जो केवल अपने फायदे की सोचता है वह सच्चे रिश्ते नहीं बना सकता। अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि अगर कोई इंसान रिश्तों को केवल अपने स्वार्थ के लिए बनाता है तो वे रिश्ते अस्थायी और कमजोर होते हैं। सच्चा रिश्ता विश्वास और निष्ठा पर आधारित होता है, न कि सिर्फ लाभ के लिए। जब इंसान केवल अपना फायदा देखता है तो वह दूसरों को धोखा देता है और अंत में खुद नुकसान में पड़ जाता है। इसीलिए रिश्तों में स्वार्थ से ऊपर उठकर विश्वास और सम्मान को प्राथमिकता देनी चाहिए। जीवन में कैसे अपनाएं? अपने रिश्तों में स्वार्थ को कम करो और भरोसे को बढ़ाओ। दूसरों की मदद बिना किसी स्वार्थ के करो। जब तुम रिश्तों में ईमानदारी और सम्मान रखोगे तो वे रिश्ते मजबूत और लंबे समय तक चलेंगे। इससे तुम्हारा जीवन सुखी और सफल होगा। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सिखाया कि राजनेता को अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर जनता और मंत्रियों के हित में काम करना चाहिए। यदि केवल स्वार्थ की सोचें तो राजनैतिक रिश्ते टूट जाते हैं और सत्ता कमजोर हो जाती है। इसी वजह से चंद्रगुप्त ने अपने राज में विश्वास और सम्मान को सबसे ऊपर रखा। नीति 21, समय की बर्बादी सबसे बड़ा अपराध है, क्योंकि जो समय चला गया वह कभी वापस नहीं आता। अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि समय सबसे मूल्यवान संसाधन है। एक बार जो समय चला जाता है वह वापस नहीं आता, इसलिए उसे व्यर्थ न गंवाओ। आलस्य, विलंब और समय की अनदेखी से इंसान अपने जीवन में कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। समय का सदुपयोग करना ही बुद्धिमानी और सफलता की निशानी है।
जीवन में कैसे अपनाएं? अपने हर दिन को महत्व दो और आलस्य को छोड़ो। काम को टालने की आदत छोड़ो और हर काम समय पर पूरा करने की कोशिश करो। समय के साथ चलो, क्योंकि जो समय के साथ नहीं चलता वह पीछे छूट जाता है। यह आदत तुम्हें जीवन में आगे बढ़ाएगी और सफल बनाएगी। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त को हमेशा समय की कद्र करने की सीख दी। जब चंद्रगुप्त ने समय पर योजना बनाई और कार्य किया, तब उसे सफलता मिली। यदि वह समय को व्यर्थ गंवाता तो नंद वंश पर विजय संभव नहीं होती। चाणक्य का कहना था, समय पर काम करो, तभी सफलता सुनिश्चित है। नीति 22। जो व्यक्ति दूसरों की बातों में जल्दी आ जाता है वह अक्सर अपने जीवन में बड़े नुकसान उठाता है। अर्थ: चाणक्य कहते हैं कि बिना जांच परख के और सोच विचार के दूसरों की बातों को सच मान लेना बहुत बड़ी भूल होती है। अक्सर लोग अफवाहें फैलाते हैं या आपके बारे में गलत बातें कहते हैं, जिससे आपकी सोच प्रभावित हो जाती है और आप गलत निर्णय ले बैठते हैं। इसलिए हर बात को गंभीरता से परखना चाहिए और खुद की समझ से निर्णय लेना चाहिए। यह नीतिमत्ता ही इंसान को बचाती है। जीवन में कैसे अपनाएं? जब भी कोई नई बात सुने तो तुरंत उस पर भरोसा मत करो। पहले खुद जांच करो, सच्चाई जानो और फिर निर्णय लो। अपनी सोच को मजबूत बनाओ और अफवाहों या बिना सोचे समझे फैसले लेने से बचो। इससे तुम्हारे जीवन में शांति और सफलता बनी रहेगी। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सिखाया कि राजनेता को अफवाहों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। एक बार चंद्रगुप्त ने बिना जांच के किसी बात पर भरोसा किया तो उसे नुकसान हुआ। चाणक्य ने कहा कि समझदारी वह है जो हर बात को परख कर स्वीकारे। नीति 23। दूसरों की गलतियों को देखना आसान है, पर अपनी गलतियों को स्वीकार करना सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। अर्थ: चाणक्य कहते हैं कि इंसान बहुत जल्दी दूसरों की कमियों को पकड़ लेता है और उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है, पर अपनी कमजोरियों को नहीं देख पाता या देखना नहीं चाहता। असली बुद्धिमानी यह है कि पहले खुद की गलतियों को पहचानो और सुधारो। जब हम खुद को सुधारेंगे तभी हम दूसरों की मदद भी सही तरीके से कर पाएंगे। दूसरों को नीचा दिखाना केवल अहंकार बढ़ाता है और रिश्ते खराब करता है। जीवन में कैसे अपनाएं? जब भी तुम्हें किसी की कमी दिखे तो पहले सोचो कि क्या तुम्हारे अंदर भी वैसी कोई कमी है। खुद को सुधारने की कोशिश करो। दूसरों की आलोचना कम करो और सकारात्मक सोच रखो। इससे तुम्हारा व्यक्तित्व मजबूत होगा और लोग तुम्हें सम्मान देंगे। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने अपने जीवन में हमेशा खुद की कमजोरियों को स्वीकार किया और उन्हें सुधारते रहे। वे दूसरों की गलती देखकर उससे सीखते थे, लेकिन कभी भी आलोचना से खुद को कमजोर नहीं होने देते थे। इसलिए वे महान बने। उन्होंने कहा, अपने आप को सुधारो, तभी समाज में तुम बड़ा बन पाओगे। नीति 24। धैर्य और संयम से बड़ा कोई हथियार नहीं। जो जल्दी हार मान लेता है वह कभी जीत नहीं सकता। अर्थ: चाणक्य कहते हैं कि जीवन में हर इंसान को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो व्यक्ति धैर्य नहीं रखता वह छोटी छोटी परेशानियों में ही टूट जाता है। असली ताकत और बुद्धिमानी धैर्य रखने में है। संयम से काम लेना और समय आने तक संघर्ष करना ही सफलता की कुंजी है। बिना धैर्य के कोई भी बड़ा काम पूरा नहीं हो सकता। जीवन में कैसे अपनाएं? जब भी जीवन में कठिनाइयां आएं तो घबराओ मत। संयम और धैर्य से काम लो। सोचो कि हर समस्या का समाधान होता है, बस थोड़ा समय और प्रयास चाहिए। हार मानना आसान है, लेकिन धैर्य रखकर लड़ना, मुश्किलों को पार करना है। इससे तुम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकोगे। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सिखाया कि जब तक धैर्य नहीं रखोगे तुम बड़े राजा नहीं बन सकते। चंद्रगुप्त ने कई बार हार का सामना किया, लेकिन धैर्य नहीं छोड़ा। इसलिए अंततः उसने नंद वंश को परास्त किया और साम्राज्य स्थापित किया। नीति 25। बिना योजना के शुरू किया गया कार्य अधूरा रह जाता है और असफलता मिलती है। अर्थ: चाणक्य कहते हैं कि सफलता पाने के लिए सबसे जरूरी है एक मजबूत और स्पष्ट योजना बनाना। जो व्यक्ति बिना योजना के काम करता है वह अक्सर बीच में ही हार जाता है या उसका प्रयास बेकार जाता है।
योजना बनाना भविष्य की अनिश्चितताओं से लड़ने की तैयारी है। बिना योजना के व्यक्ति तोड़फोड़ और संघर्षों में फंस जाता है। जीवन में कैसे अपनाएं? किसी भी काम को शुरू करने से पहले उसके लिए योजना बनाओ। हर कदम को सोच समझकर तय करो। अपने लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटो और उन्हें पूरा करो। योजना से काम करना तुम्हें दिशा देगा और असफलता के डर को कम करेगा। इससे तुम्हारा काम सफल होगा। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त को पहले योजना बनाने का महत्व समझाया। उन्होंने एक अच्छी रणनीति बनाई जिससे नंद वंश को परास्त किया गया। अगर चंद्रगुप्त बिना योजना के लड़ाई में उतरता तो उसकी जीत संभव नहीं थी। चाणक्य कहते हैं, जो योजना बनाता है वही जीतता है। नीति 26। असफलता से डरना बुद्धिमानी नहीं, बल्कि असफलताओं से सीखकर आगे बढ़ना ही असली ज्ञान है। अर्थ: चाणक्य कहते हैं कि जीवन में असफलताएं आती हैं, लेकिन डर कर पीछे हट जाना सही नहीं। असली बुद्धिमानी यह है कि असफलताओं से सबक लेकर और बेहतर योजना बनाकर फिर प्रयास करो। जो व्यक्ति हर असफलता के बाद रुक जाता है वह कभी भी सफलता नहीं पा सकता। इसलिए हार मानना नहीं, बल्कि फिर से कोशिश करना जरूरी है। जीवन में कैसे अपनाएं? जब भी असफलता मिले तो उसे अपनी कमजोरी न समझो, बल्कि सीखो। अपने अनुभवों से योजना सुधारो और फिर मेहनत करो। डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो। ये आदत तुम्हें जीवन में मजबूत बनाएगी और अंत में सफलता दिलाएगी। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सिखाया कि कई बार हार मिलेगी, पर उसे अपनी सोच और योजना से मजबूत बनाओ। चंद्रगुप्त ने कई बार असफलता देखी, लेकिन हार नहीं मानी और अंत में साम्राज्य स्थापित किया। चाणक्य कहते हैं, जो गिरता है पर उठता है वही विजेता कहलाता है। नीति 27। शत्रु को कम आंको, क्योंकि वह हमेशा तुम्हारे कमजोर पड़ने का इंतजार करता है। अर्थ: चाणक्य कहते हैं कि शत्रु को हल्के में लेना सबसे बड़ी गलती होती है। शत्रु हमेशा तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश करता है। यदि तुम अपनी सुरक्षा और सतर्कता नहीं बढ़ाओगे तो शत्रु तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए अपने दुश्मनों को पहचानो और उनका मुकाबला बुद्धिमानी से करो। जीवन में कैसे अपनाएं? अपने आसपास के लोगों पर नजर रखो। जो लोग तुम्हारे खिलाफ हैं उन्हें पहचानो और उनसे सावधान रहो। अपने काम और व्यवहार में सतर्कता रखो ताकि कोई भी तुम्हारे कमजोर पड़ने का मौका न पा सके। यह आदत तुम्हें सुरक्षित और मजबूत बनाएगी। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सिखाया कि शत्रुओं की ताकत और चालाकी को समझना जरूरी है। चंद्रगुप्त ने शत्रुओं को कम नहीं आंका और सतर्कता से कदम उठाए, इसलिए वह विजेता बना। चाणक्य कहते हैं, शत्रु की कमजोरी को पहचानो और उससे आगे रहो। नीति 28। जलन और ईर्ष्या मनुष्य को विनाश की ओर ले जाती है। स्वयं पर विश्वास ही सफलता की कुंजी है। अर्थ: चाणक्य कहते हैं कि जब इंसान दूसरों की सफलता से जलन करता है तो वह अपने आप को कमजोर बनाता है। ईर्ष्या से मन में नकारात्मकता आती है जो आगे बढ़ने से रोकती है। असली बुद्धिमानी यह है कि अपने भीतर की ताकत को पहचानो और खुद पर विश्वास रखो। केवल तभी तुम अपने लक्ष्यों को पा सकते हो। जीवन में कैसे अपनाएं? जब भी तुम्हें किसी की सफलता देखकर जलन हो तो उसे अपनी प्रेरणा बनाओ। अपने गुणों और क्षमताओं पर भरोसा रखो। दूसरों की तुलना में खुद को कम मत समझो। यह सोच तुम्हें आगे बढ़ने और सफलता पाने में मदद करेगी। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सिखाया कि ईर्ष्या से बचो और खुद की ताकत पहचानो। चंद्रगुप्त ने अपने गुणों पर भरोसा रखा और अपने शत्रुओं को हराया। चाणक्य कहते हैं, जो खुद पर विश्वास करता है वह दुनिया को जीतता है। नीति 29। लक्ष्य से भटकना सबसे बड़ी हार है। जो अपनी मंजिल पर अटल रहता है वही विजेता होता है। अर्थ: चाणक्य कहते हैं कि जब इंसान अपने लक्ष्य से भटक जाता है तो वह अपनी मेहनत और समय दोनों बर्बाद कर देता है। जीवन में अनेक बार लोग भ्रम और मोह माया में उलझ जाते हैं और अपने उद्देश्य को भूल जाते हैं। असली बुद्धिमानी यह है कि अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखो और कभी विचलित न हो। निरंतरता और एकाग्रता से ही सफलता मिलती है। जीवन में कैसे अपनाएं? अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से निर्धारित करो।
रोजाना अपने काम को उस लक्ष्य की दिशा में लगाओ। जो भी बाधाएं आएं, उनसे विचलित न हो, बल्कि अपने प्रयास जारी रखो। अपने मन को स्थिर और एकाग्र रखो, यही तुम्हें सफल बनाएगा। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त को बताया कि रास्ते में कई मोड़ और कठिनाइयां आएंगी, लेकिन अगर तुम अपने लक्ष्य से भटक गए तो हार माननी पड़ेगी। चंद्रगुप्त ने लक्ष्य पर अटल रहकर नंद वंश को परास्त किया। चाणक्य कहते हैं, जो लक्ष्य पर अडिग रहता है वही इतिहास रचता है। नीति 30, अपने बल और बुद्धि पर विश्वास रखो, दूसरों पर पूरी तरह निर्भर मत रहो। अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है खुद पर भरोसा रखना। जो व्यक्ति हमेशा दूसरों की मदद या सलाह पर निर्भर रहता है, वह कभी भी स्वतंत्र और मजबूत नहीं बन सकता। आत्मनिर्भरता ही व्यक्ति को बड़ा बनाती है। अपनी ताकत और बुद्धि पर भरोसा रखो, तभी तुम कठिनाइयों को पार कर पाओगे। जीवन में कैसे अपनाएं? अपने कौशल और ज्ञान को बढ़ाओ। किसी भी काम के लिए दूसरों पर पूरी तरह निर्भर मत रहो। जब भी समस्या आए, पहले अपने दम पर समाधान निकालने की कोशिश करो। इससे तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा और तुम मजबूत बनोगे। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सिखाया कि राजमहल में रहकर भी अगर चंद्रगुप्त अपनी ताकत और बुद्धि पर भरोसा न करता तो वह बड़ा शासक नहीं बन पाता। उसने खुद पर भरोसा रखा और शत्रुओं को हराया। चाणक्य कहते हैं, जो अपने दम पर खड़ा होता है वही सच्चा विजेता होता है। नीति 31, झूठ से खुद को बचाना मुश्किल होता है, सच्चाई स्वीकार करना ही बुद्धिमानी है। अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि झूठ बोलना अस्थायी समाधान होता है, लेकिन अंत में यह और बड़ी समस्याओं को जन्म देता है। झूठ पर आधारित जीवन कभी भी स्थिर और सफल नहीं हो सकता। असली बुद्धिमानी यह है कि अपनी गलती या समस्या को स्वीकार करो और उसका समाधान खोजो। सच्चाई में ताकत होती है। जीवन में कैसे अपनाएं? जब भी कोई गलती हो या समस्या आए, झूठ की बजाय उसे स्वीकार करो। अपने आसपास के लोगों से मदद मांगो और समाधान ढूंढो। इससे तुम्हारा मन हल्का होगा और समस्या का स्थायी समाधान मिलेगा। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सिखाया कि कभी भी झूठ से बचो, क्योंकि एक झूठ 1000 झूठों को जन्म देता है। चंद्रगुप्त ने सच्चाई के साथ अपने साम्राज्य की नींव मजबूत की। चाणक्य कहते हैं, सच्चाई की ताकत ही सबसे बड़ी है। नीति 32, क्रोध में लिए गए निर्णय विनाशकारी होते हैं, संयम बुद्धिमान की पहचान है। अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि जब इंसान क्रोधित होता है तो उसका दिमाग सही से काम नहीं करता। क्रोध में उठाए गए फैसले अक्सर नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए असली बुद्धिमानी यह है कि क्रोध को नियंत्रित करो और शांत दिमाग से निर्णय लो। संयम और धैर्य से जीवन में सफलता मिलती है। जीवन में कैसे अपनाएं? जब भी गुस्सा आए, तुरंत प्रतिक्रिया न दो। गहरी सांस लो, सोचो, फिर सही फैसला लो। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना सीखो। इससे तुम्हारा व्यवहार सकारात्मक रहेगा और लोग तुम्हें सम्मान देंगे। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सिखाया कि क्रोध में निर्णय लेना असफलता का कारण होता है। चंद्रगुप्त ने संयमित रहकर अपने दुश्मनों को हराया। चाणक्य कहते हैं, संयम से बड़ा कोई योद्धा नहीं। नीति 33, काम टालना मृत्यु के समान है, समय का सदुपयोग ही जीवन का सच्चा धन है। अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि समय सबसे बड़ा धन है और उसे बेकार करना सबसे बड़ी नासमझी। जो लोग अपने काम को टालते रहते हैं, वे अपने भविष्य को खराब कर लेते हैं। जीवन में सफलता पाने के लिए हर काम को समय पर करना आवश्यक है। आलस्य और टालमटोल से किसी को कभी फायदा नहीं होता। जीवन में कैसे अपनाएं? अपने कामों को टालने की आदत छोड़ो। दिनचर्या बनाओ और हर काम को उसकी सही समय सीमा में पूरा करो। समय का सही उपयोग तुम्हें आगे बढ़ाएगा और सफलता दिलाएगा। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सिखाया कि यदि वह समय की कद्र नहीं करेगा तो उसे हार का सामना करना पड़ेगा। चंद्रगुप्त ने समय की महत्ता समझकर हर काम समय पर किया और विजेता बना। चाणक्य कहते हैं, जो समय को जानता है वही जीवन को जानता है। नीति 34, अंधविश्वास विनाश का पहला कदम है, सोच समझकर ही भरोसा करो। अर्थ,
चाणक्य कहते हैं कि बिना जांच पड़ताल या समझ के किसी पर भरोसा करना आत्मघाती होता है। जीवन में कई बार लोग अपनी नासमझी से धोखे खा जाते हैं, क्योंकि वे बिना सोच समझे किसी की बात मान लेते हैं। बुद्धिमान वही है जो हर बात को तौलकर समझकर ही भरोसा करता है। जीवन में कैसे अपनाएं? किसी पर भी अंधाधुंध भरोसा मत करो। समय लेकर, व्यवहार देखकर और स्थिति समझकर ही किसी के विश्वास पात्र होने का निर्णय लो। यह तुम्हें धोखे से बचाएगा और जीवन में सही लोगों के साथ जुड़ने में मदद करेगा। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सिखाया कि राजा को हमेशा अपने सलाहकारों और साथियों की असली सोच समझनी चाहिए। बिना परखे विश्वास करने से राज्य में समस्या बढ़ जाती है। चंद्रगुप्त ने समझदारी से भरोसा किया और अपने राज्य को मजबूत किया। चाणक्य कहते हैं, जो सोच समझकर भरोसा करता है वही सुरक्षित रहता है। नीति 35। अगर आप अपने स्वभाव और आदतों को नहीं बदल सकते तो सफलता आपके कदम नहीं चूमेगी। अर्थ: चाणक्य कहते हैं कि इंसान का स्वभाव और उसकी आदतें उसके जीवन की दिशा तय करती हैं। अगर कोई अपनी बुरी आदतों या नकारात्मक स्वभाव को सुधारने के लिए तैयार नहीं है तो वह कभी भी अपने जीवन में प्रगति नहीं कर सकता। परिवर्तन आवश्यक है ताकि हम अपने आप को बेहतर बना सकें और सफलता की ओर बढ़ सकें। जीवन में कैसे अपनाएं? अपने स्वभाव और आदतों पर ध्यान दो। जो आदतें तुम्हारे विकास में बाधा डालती है उन्हें पहचानो और धीरे धीरे बदलने की कोशिश करो। यह आसान नहीं होता, लेकिन लगातार प्रयास से तुम बेहतर इंसान बन सकते हो और अपने लक्ष्य को पा सकते हो। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सिखाया कि केवल शारीरिक शक्ति ही पर्याप्त नहीं होती, बल्कि स्वभाव और आदतों का सुधार भी जरूरी है। चंद्रगुप्त ने अपने अंदर के दोषों को दूर किया और महान शासक बना। चाणक्य कहते हैं, जो स्वयं को सुधारता है वही दूसरों पर राज्य करता है। नीति 36। बिना परिश्रम के सफलता का स्वप्न देखना मूर्खता है, मेहनत ही सफलता की असली चाबी है। अर्थ: चाणक्य कहते हैं कि कोई भी बड़ा काम या सफलता बिना कड़ी मेहनत के हासिल नहीं होती। जो लोग आराम या आसान रास्ता चुनते हैं वे अंत में निराशा ही पाते हैं। असली बुद्धिमान वही होता है जो कठिनाइयों का सामना करता है और मेहनत से अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। जीवन में कैसे अपनाएं? हर दिन अपने लक्ष्यों के लिए मेहनत करो। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, उसे पूरी लगन से करो। मेहनत को कभी कम मत समझो, इससे तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा और सफलता जरूर मिलेगी। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सिखाया कि केवल सोचने या योजनाएं बनाने से कुछ नहीं होता, मेहनत के बिना जीत नहीं होती। चंद्रगुप्त ने कड़ी मेहनत की और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। चाणक्य कहते हैं, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। नीति 37। छल कपट से कभी स्थायी सफलता नहीं मिलती, ईमानदारी ही जीवन की सच्ची दौलत है। अर्थ: चाणक्य कहते हैं कि छल कपट और धोखे से हासिल की गई चीजें अस्थायी होती हैं। जो व्यक्ति दूसरों को धोखा देता है वह अपने आप को ही नुकसान पहुंचाता है। जीवन में स्थायी सफलता पाने के लिए ईमानदारी और सच्चाई का मार्ग अपनाना चाहिए। ईमानदारी से जीने वाला व्यक्ति सम्मान और विश्वास दोनों कमाता है। जीवन में कैसे अपनाएं? हमेशा सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलो। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, धोखा देने से बचो। इससे तुम्हारा चरित्र मजबूत होगा और लोग तुम्हारे साथ जुड़ना चाहेंगे। धोखे से बचो, क्योंकि वह अंततः तुम्हारे खिलाफ ही काम करता है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त को समझाया कि छल कपट से बने रिश्ते कमजोर होते हैं और वे जल्दी टूट जाते हैं। चंद्रगुप्त ने ईमानदारी के साथ शासन किया और अपने साम्राज्य को मजबूती से संभाला। चाणक्य कहते हैं, ईमानदारी से बड़ा कोई शस्त्र नहीं। नीति 38। अपनी गलतियों को स्वीकारना ही बुद्धिमानी है, दोष दूसरों पर डालना मूर्खता। अर्थ: चाणक्य कहते हैं कि जो लोग अपनी गलतियों को नहीं मानते और हमेशा दूसरों को दोष देते हैं वे कभी प्रगति नहीं कर पाते। असली बुद्धिमान वही है जो अपनी कमजोरियों को समझे और उन्हें सुधारने का प्रयास करे। अपने दोषों को छुपाने से कोई फायदा नहीं होता,
बल्कि इससे तुम्हारा विकास रुक जाता है। जीवन में कैसे अपनाएं? जब भी कोई गलती हो उसे स्वीकार करो और उससे सीखो। दूसरों को दोष देने की बजाय अपने अंदर सुधार लाओ। यह तरीका तुम्हें आगे बढ़ाएगा और जीवन में सफलता दिलाएगा। इससे तुम्हारा आत्मसम्मान भी बढ़ेगा। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सिखाया कि राजा को अपनी गलतियों को पहचानकर सुधारना चाहिए ताकि वह मजबूत बन सके। चंद्रगुप्त ने अपनी कमजोरियों को समझा और साम्राज्य को मजबूत किया। चाणक्य कहते हैं, गलतियों को स्वीकार करना ही सबसे बड़ा सबक है। नीति 39, जो दूसरों की बातों से बहक जाता है वह कभी स्थिर नहीं रह सकता। अपने विवेक का उपयोग करो। अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि बिना अपनी सोच विचार के दूसरों की हर बात मान लेना जीवन में भ्रम और असफलता लाता है। जो व्यक्ति खुद निर्णय नहीं ले पाता वह हमेशा दूसरों के प्रभाव में रहता है और अपनी राह खो देता है। बुद्धिमान वही होता है जो खुद सोचकर समझकर सही निर्णय लेता है। जीवन में कैसे अपनाएं? किसी भी परिस्थिति में तुरंत प्रभावित मत हो जाओ। लोगों की बातों को सुनो, लेकिन अंत में खुद सोच समझकर निर्णय लो। अपनी सोच को मजबूत बनाओ और दूसरों की बातों से विचलित मत हो। इससे तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा और तुम सही रास्ते पर चलोगे। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सिखाया कि राजा को अपने फैसले खुद लेने चाहिए, दूसरों के बहकावे में नहीं आना चाहिए। चंद्रगुप्त ने यह सिद्धांत अपनाया और एक महान शासक बना। चाणक्य कहते हैं, अपने विवेक को मत खोना, वही असली शक्ति है। नीति 40, आलस्य और सुस्ती जीवन की सबसे बड़ी शत्रु है। जागरूक रहो और हमेशा सक्रिय बनो। अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति आलस्य को अपने जीवन में जगह देता है वह अपने लक्ष्यों से दूर होता चला जाता है। आलस्य मन और शरीर दोनों को कमजोर कर देता है और सफलता की राह में बड़ी बाधा बन जाता है। जीवन में सक्रिय रहना और मेहनत करना अत्यंत आवश्यक है। जीवन में कैसे अपनाएं? अपने दिनचर्या को योजनाबद्ध बनाओ और उसमें आलस्य के लिए कोई जगह न छोड़ो। छोटे छोटे कामों को भी समय पर पूरा करो। समय की कद्र करो और अपने लक्ष्य के प्रति सजग रहो। इससे जीवन में तरक्की अवश्य होगी। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सिखाया कि आलस्य को छोड़कर निरंतर प्रयास करना ही विजय का मार्ग है। चंद्रगुप्त ने इस नीति को अपनाया और अपने साम्राज्य को सफल बनाया। चाणक्य कहते हैं, जो जागरूक रहता है वही जीवन में सफल होता है। नीति 41, दूसरों की बुराई करने में समय गंवाना खुद की प्रगति रोकना है। अपने काम पर ध्यान दो। अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि दूसरों की निंदा करने से न केवल समय व्यर्थ होता है बल्कि यह मन में नकारात्मकता भी बढ़ाता है। जो व्यक्ति दूसरों की गलतियों पर फोकस करता है वह अपनी उन्नति में पीछे रह जाता है। सफल वही होता है जो अपने काम में व्यस्त रहता है और दूसरों की बुराई छोड़ देता है। जीवन में कैसे अपनाएं? जब भी कोई बुरा लगने वाला या नकारात्मक विचार आए उसे अपने से दूर करो। दूसरों की निंदा करने की जगह अपने लक्ष्य और काम पर ध्यान दो। इससे तुम्हारा मन साफ रहेगा और तुम अपने जीवन में तेजी से आगे बढ़ पाओगे। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सिखाया कि राजा को हमेशा अपने कार्यों पर ध्यान देना चाहिए, न कि दूसरों की बुराइयों में उलझना चाहिए। चंद्रगुप्त ने यह नीति अपनाई और अपने साम्राज्य को मजबूत बनाया। चाणक्य कहते हैं, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ, न कि दूसरों की बुराइयों में। नीति 42, धैर्य के बिना सफलता अधूरी होती है। जल्दबाजी में हर काम बर्बाद हो सकता है। अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि जीवन में धैर्य बहुत महत्वपूर्ण गुण है। धैर्य के किए गए प्रयास अधूरे रह जाते हैं और अक्सर नुकसान पहुंचाते हैं। जल्दबाजी में फैसले लेने से गलतियां होती हैं जो सफलता की राह में बाधा बनती है। धैर्य रखो और सही समय का इंतजार करो। जीवन में कैसे अपनाएं? अपने लक्ष्य की ओर धैर्य और संयम से बढ़ो। तुरंत परिणाम की उम्मीद मत करो, बल्कि मेहनत करते रहो। समय आने पर सफलता खुद तुम्हारे कदम चूमेगी। जल्दबाजी में लिए गए फैसले और काम को दोबारा सुधारना मुश्किल होता है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सिखाया कि कोई भी बड़ा काम सोच समझकर और धैर्य के साथ करना चाहिए।
चंद्रगुप्त ने इस नीति को अपनाया और अंततः अपने साम्राज्य को स्थिर और मजबूत बनाया। चाणक्य कहते हैं, धैर्य सफलता की नींव है। नीति 43, अस्थिर मन और बिना योजना के प्रयास सफलता नहीं देते, ठान कर काम करो। अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को स्थिर नहीं रखता और बिना किसी ठोस योजना के काम करता है, वह कभी सफलता हासिल नहीं कर सकता। मन को एकाग्र चित्त रखकर, सही योजना बनाकर और उसका पालन करते हुए ही जीवन में बड़े लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं। जीवन में कैसे अपनाएं? अपने लक्ष्य को लेकर स्पष्ट सोच रखो। बिना योजना के काम शुरू मत करो। हर दिन अपने कार्यों को सही तरीके से प्लान करो और उस पर अमल करो। इस तरह तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी और तुम अपने सपनों को पूरा कर पाओगे। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सिखाया कि मन को स्थिर रखना और सुव्यवस्थित योजना बनाना सबसे जरूरी है। चंद्रगुप्त ने इस नीति को अपनाकर अपने साम्राज्य को मजबूत बनाया। चाणक्य कहते हैं, जिसका मन स्थिर होता है वह संसार को जीत लेता है। नीति 44, समय की नासमझी सबसे बड़ा नुकसान है, इसे कभी व्यर्थ मत जाने दो। अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि समय सबसे अनमोल संसाधन है जो कभी वापस नहीं आता। जो लोग समय को अनमोल नहीं समझते, वे जीवन में कभी प्रगति नहीं कर पाते। समय को सही दिशा में लगाने वाला व्यक्ति ही सफल और सम्मानित बनता है। जीवन में कैसे अपनाएं? अपने दिन को योजनाबद्ध तरीके से बिताओ। व्यर्थ की बातों और कामों में समय न गंवाओ। अपने लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए समय का सदुपयोग करो। समय का सही उपयोग ही तुम्हें जीवन में ऊंचाइयों पर ले जाएगा। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सिखाया कि राजा को हर पल का सही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि समय किसी के लिए नहीं रुकता। चंद्रगुप्त ने समय का सदुपयोग किया और साम्राज्य को समृद्ध बनाया। चाणक्य कहते हैं, समय की कीमत समझो, तभी जीवन सफल होगा। नीति 45, गुस्से में लिए गए फैसले हमेशा नुकसान देते हैं। संयम रखो और सोच समझकर काम करो। अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि गुस्सा इंसान के विवेक को कमजोर कर देता है। जब हम गुस्से में होते हैं तो हम सोच समझकर सही निर्णय नहीं ले पाते और अक्सर अपनी ही हानि कर लेते हैं। संयम और धैर्य से काम लेना जरूरी है ताकि हर स्थिति में बुद्धिमानी से निर्णय लिया जा सके। जीवन में कैसे अपनाएं? जब भी गुस्सा आए, थोड़ा समय निकालकर शांति से सोचो। तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय स्थिति को समझो और फिर सही कदम उठाओ। अपने भावनाओं को नियंत्रण में रखना सीखो। इससे रिश्ते भी मजबूत होंगे और निर्णय भी बेहतर होंगे। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सिखाया कि गुस्से में लिए गए फैसले साम्राज्य के लिए भी खतरा बन सकते हैं। चंद्रगुप्त ने संयम रखा और हमेशा सोच समझकर निर्णय लिए। चाणक्य कहते हैं, संयमित व्यक्ति ही सच्चा विजेता होता है। नीति 46, हार मानना सबसे बड़ी हार है। निराशा को छोड़ो और फिर से प्रयास करो। अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि जब हम हार मान लेते हैं तो असल में हम अपनी मंजिल से बहुत दूर हो जाते हैं। निराशा जीवन को अधूरा और बेकार बना देती है। जो व्यक्ति असफलताओं से हार नहीं मानता और लगातार प्रयास करता रहता है, वही अंत में विजेता बनता है। जीवन में कैसे अपनाएं? जब भी जीवन में कोई असफलता मिले, उसे सीख समझकर आगे बढ़ो। निराशा को दिल में जगह मत दो। अपनी कमजोरियों को समझो और उन्हें सुधारने की कोशिश करो। धैर्य और मेहनत से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सिखाया कि असफलताएं जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन हार मानना अंतिम विकल्प नहीं। चंद्रगुप्त ने निराशा को पीछे छोड़कर लगातार प्रयास किया और अंततः महान सम्राट बना। चाणक्य कहते हैं, सफलता उनके कदम चूमती है जो कभी हार नहीं मानते। नीति 47, खुद पर भरोसा रखो। दूसरों की सहायता केवल सहारा है, मंजिल तुम्हें खुद ही पार करनी होगी। अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि जीवन में दूसरों से मदद लेना गलत नहीं, लेकिन पूरी जिम्मेदारी और भरोसा अपने ऊपर होना चाहिए। जो व्यक्ति खुद पर विश्वास करता है, वही कठिन से कठिन परिस्थिति में भी सफलता पा सकता है। दूसरों पर पूरी तरह निर्भर रहना कमजोरी है। जीवन में कैसे अपनाएं? अपनी क्षमताओं को पहचानो और आत्मनिर्भर बनो।
मदद तभी मांगो जब जरूरी हो, लेकिन हमेशा अपनी मेहनत और बुद्धि से काम करो। आत्मनिर्भरता से तुम्हें आत्मसम्मान और आत्मविश्वास मिलेगा, जो सफलता की कुंजी है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सिखाया कि राजा को अपने सैनिकों और मंत्रियों पर भरोसा तो करना चाहिए, लेकिन अंतिम निर्णय और जिम्मेदारी खुद उठानी होगी। चंद्रगुप्त ने आत्मनिर्भरता को अपनाया और इतिहास में अमर हो गया। चाणक्य कहते हैं, स्वयं पर भरोसा सबसे बड़ा साहस है। नीति 48। जो व्यक्ति दूसरों की बातों से आसानी से प्रभावित होता है, वह कभी स्थिर सफलता नहीं पा सकता। अपने फैसले पर डटे रहो। अर्थ: चाणक्य कहते हैं कि जीवन में कई बार लोग तुम्हें भ्रमित करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो व्यक्ति अपने विचारों और निर्णयों में दृढ़ रहता है, वही आगे बढ़ता है। दूसरों के कहने पर बार बार मन बदलना कमजोरी है और सफलता से दूर ले जाता है। जीवन में कैसे अपनाएं? जब भी कोई बड़ा निर्णय लो, पूरी सोच विचार कर लो, फिर अपने फैसले पर विश्वास रखो और बिना डरे उसे लागू करो। दूसरों की राय सुनो, लेकिन उन्हें अपनी मंजिल का रास्ता मत बनने दो। अपनी सोच को मजबूत करो। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सिखाया कि राजा को अपने मंत्रियों की सलाह सुननी चाहिए, लेकिन अंतिम निर्णय अपने विवेक से लेना चाहिए। चंद्रगुप्त ने इस नीति को अपनाकर अपना साम्राज्य सफल बनाया। चाणक्य कहते हैं, अपने इरादों में पक्के रहो, तभी जीत होगी। नीति 49। अपने स्वभाव और आदतों को सुधारना सबसे बड़ा धर्म है। जिद और आलस्य से दूर रहो। अर्थ: चाणक्य कहते हैं कि जीवन में सफलता पाने के लिए सबसे जरूरी है अपने स्वभाव और आदतों को सुधारना। जिद्दीपन और आलस्य व्यक्ति को न केवल पीछे धकेलते हैं, बल्कि रिश्तों और कार्यों में भी बाधा डालते हैं। जो व्यक्ति खुद को सुधारने में मेहनत करता है, वही आगे बढ़ता है। जीवन में कैसे अपनाएं? अपनी कमजोर आदतों की पहचान करो और उन्हें बदलने का प्रयास करो। जिद में आकर सही रास्ता मत छोड़ो, बल्कि समझदारी से काम लो। मेहनत और लगन से अपने स्वभाव को सुधारो। इससे न केवल जीवन सफल होगा, बल्कि लोग भी तुम्हें सम्मान देंगे। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सिखाया कि राजा का स्वभाव मजबूत लेकिन लचीला होना चाहिए। चंद्रगुप्त ने अपने स्वभाव में सुधार कर महान राजा बना। चाणक्य कहते हैं, स्वभाव सुधारो, जीवन संवारो। नीति 50। मर जाना पर यह बात किसी को मत बताना। अपने मन की ताकत और रहस्य अंदर ही रखो। अर्थ: चाणक्य कहते हैं कि अपने दिल दिमाग की सबसे गहरी बातों को दूसरों से छुपाना बुद्धिमानी है। अपनी कमजोरियों और कमजोर पलों को दिखाना व्यक्ति को कमजोर बनाता है। जो अपने मन की ताकत और उद्देश्य को भीतर ही भीतर बनाए रखता है, वह जीवन में सबसे बड़ा विजेता होता है। जीवन में कैसे अपनाएं? अपने दिल के राज को खुद तक सीमित रखो। अपनी असफलताओं, दुखों या कमजोरियों को जाहिर मत होने दो। परिस्थितियों से लड़ो, पर अपनी असली ताकत को दूसरों के सामने प्रकट मत करो। इससे लोग तुम्हें कमजोर नहीं समझेंगे और तुम अपनी मंजिल तक मजबूती से पहुंचोगे। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सिखाया कि राजा को अपने मन के राज को छुपाना आना चाहिए। चंद्रगुप्त ने अपनी योजनाओं और भावनाओं को छुपाकर अपने दुश्मनों को चकमा दिया और विशाल साम्राज्य बनाया। चाणक्य कहते हैं, सबसे बड़ी चतुराई है अपने मन की बात छुपाना।